और इधर से सब स्कूल वाले बच्चे जाते हैं, महकता है, मच्छर बहुत है, बीमारी भी बहुत फैलती है। यहीं का तो फोटो छपा था माननीय विधायक जी का, 3 बार फोटो खिंचवा चुके हैं। और कुछ भाजपाई भी हैं इस हमारे नगर में, उन्हीं भाजपाइयों के चलते ये मेरा रोड रुका हुआ है। नहीं, उत्तर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे प्रवाह इसका कि उत्तर दिशा से दक्षिण की दिशा में जा रहा है, यानी विकास की जो धारा बहाई जा रही है, उल्टी धारा यहाँ देखने को एक नाले के रूप में मिल रही है। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। सरकारी विकास के दावे और वादे के बीच हम जहां उपस्थित हैं, यह चंदौली नगर पंचायत का राजीव नगर वार्ड है। राजीव नगर वार्ड में आपको सीधे हमारे पीछे जो दिख रहा होगा, ठीक तौर पे जो कूड़े के अंबार से भरा हुआ थोड़ा बहुत जल जमाव के साथ आपको नजर आ रहा है, यह किसी समय में जो था सिंचाई विभाग का माइनर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वह नगर पंचायत चंदौली के लिए मुख्य नाले का काम करता है। यह कई वार्डों को जोड़ते हुए जो है लंबे परिक्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन सबसे कड़वी सच्चाई तो यह है कि प्रत्येक वर्ष जो होता है नगर पंचायत में इसके लिए बजट जरूर आता है, लेकिन बजट का बंदरबाट हो जाता है। नाले की सफाई हो या ना हो, लेकिन बजट का सफाया जरूर हो जाता है। इसी मुद्दे पे तमाम यहाँ स्थानीय भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ हैं। पंकज से जान लेते हैं, पंकज, जो पैसे आते हैं उसका बंदरबाट आखिर कहाँ होता है? देखिए, ये तो नगर पंचायत सफाई की जिम्मेदारी लेता है, तो जाहिर सी बात है कि बंदरबाट वहीं होता है। कारण यह है कि सफाई के लिए जेसीबी आती है, जेसीबी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नाला कई वार्डों को जोड़ रहा है। पूरे चंदौली नगर का सीवर का पानी इसी नाले में जाना है या सिंचाई विभाग के माइनर में जाना है। और चंदौली नगर जो है दो पार्टों में बटा हुआ है, एनएच बीच में पड़ता है और ये नाला एनएच के दक्षिण से निकलता है और एनएच के उत्तर तक जाता है। तो सवाल यह है कि यहाँ कई जगह ऐसे हैं जहाँ जेसीबी नहीं जा सकती है, तो जो सफाई होती है वो खानापूर्ति है, इस वजह से पूरे धन का बंदरबाट होता है। अभी आप देखेंगे कि पानी वास्तविक रूप से दक्षिण से उत्तर जाना चाहिए, लेकिन अभी आप देखिए कि इस पानी का, इस नाले का पानी का या इस माइनर के पानी का बहाव उत्तर से दक्षिण होते जा रहा है। तो दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आप देखिएगा तो यहाँ के किसानों की ज़मीन है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन आज खेती 10 साल से बंद हुआ है। अब विगत 10 साल से हम बात कर लें तो विगत 10 साल से जब से शहरीकरण बढ़ा है, चंदौली में आबादी बढ़ी है, मकाने बन रही है, बढ़ रही है, तब से समस्या और विकट होती जा रही है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुगलसराय की पूर्व विधायक साधना सिंह रही हो, वो भी दम भरती रही कि मैं इस नाले पर सीवर बैठाऊंगा ताकि ये जो प्लास्टिक है, कूड़ा कचरा है, वो नाले में न जाए, नाले से पानी बहे। 5 साल उनका कार्यकाल गुजर गया, वर्तमान विधायक रमेश जायसवाल का कार्यकाल चल रहा है, उनका भी 3.5 साल हो चुका है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि बजट आ गया है, लेकिन खबर ये भी है कि जो बजट आया है वो बजट कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश जल निगम के पास गया है। और उत्तर प्रदेश जल निगम की कारस्तानी चंदौली में देखना है तो आप जाइए गौतम नगर में, जो वहाँ पर पानी की टंकी बैठी है। उस एपिसोड को हम दूसरी कड़ी में जोड़ेंगे, आपसे फिर मिल लेंगे, लेकिन स्थानीय लोग हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जैसा कि पंकज ने बताया, मैं पहले स्पष्ट कर दूं आपको कि हमारे सहयोगी पंकज ने बताया कि दक्षिण से यह कायदे से पानी उत्तर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे प्रवाह इसका कि उत्तर दिशा से दक्षिण की दिशा में जा रहा है, यानी विकास की जो धारा बहाई जा रही है, उल्टी धारा यहाँ देखने को एक नाले के रूप में मिल रही है। यहाँ स्थानीय बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। यह नाला जो है काफी समय से गंदा चल रहा है, इससे मच्छर भी पनपते होंगे, बदबू आती होगी, कितनी दिक्कत होती है? कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, हमें बैठने में दिक्कत होती है, ऐसे आते जाते लोग उसको परेशानी बढ़ती है, क्योंकि सफाई होती नहीं है, बस आते हैं, थोड़ा सा निकल के चले जाते हैं। चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, आश्वासन देकर जाते हैं, चुनाव के बाद कितने नेता आए हैं? नहीं आए, कोई नेता रमेश जायसवाल नहीं आए इस मोहल्ले में, उधर से आते हैं, उधर ही चले जाते हैं बाजार से। आपको क्या लगता है, इस नाले से समस्या होती है या नहीं होती है? इस नाले से हम लोगों को समस्या तो बहुत काफ़ी होती है। यहाँ पर बैठने में गंदगी का महसूस होता है और मच्छर भी काटते हैं,
और कई दिनों से ये जो है साफ नहीं हो रहा है, इसी तरह जल जमाव भरा हुआ है। चंदौली नगर पंचायत के इस नाले की जब हम कड़ी दिखा रहे थे तो एक महिला भी हमें यहाँ उपस्थित दिखी, तो सीधे तौर पे उनसे जान लेते हैं। इनका घर ठीक पीछे है और इस घर के ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि यह नाला जो है बहता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी स्वच्छ आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे की दृष्टि में, अगर मजाकिया तौर पर कहें तब। आपको क्या लगता है इस नाले से कितनी समस्या का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी कुछ दिन पहले 7 साल का लड़का गिरा था यहाँ और डूबने से बचा है। देख लिए हम लोग तो निकल गए बच्चा, और इधर से सब स्कूल वाले बच्चे जाते हैं, महकता है, मच्छर बहुत है, बीमारी भी बहुत फैलती है, इधर गंदगी है, इसको बनना चाहिए। अभी गर्मी का समय चल रहा है तो ये माहौल है, बरसात में कैसी स्थिति रहती है? में पूरा भर जाता है, ऊपर तक आ जाता है पानी इसका एकदम, और डूबने से भी बच्चे लोग को भी डर है। इधर बनना चाहिए। इधर चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते होंगे, क्या आश्वासन देकर जाते हैं? नहीं आता है, कौन आता है? जब चुनाव लेना होता है तब कोई आता है, ऐसे कोई नहीं दिखता है। चुनाव तक ही लोग आते हैं, चुनाव के बाद कोई नहीं। जैसा कि आपने देखा, सीधे तौर पे एक जानकारी इन्होंने दिया कि बच्चे भी लगातार यहाँ आसपास खेलते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ मौजूद भी हैं जो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनमें से ही अगर कोई बच्चा इस नाले में गलती से गिर जाएगा तो ये दलदल नुमा जो नाला है, निश्चित तौर पर बच्चा उसमें धंसता हुआ नजर आएगा। अगर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी तो उस बच्चे का मौत भी हो सकता है। चंदौली नगर पंचायत के नाले की यथास्थिति हम आपको दिखा रहे थे और दिखाने के क्रम में हम मध्य के सेंटर के हिस्से में आ गए हैं। एक हिस्सा यह भी है जहां से आप देखेंगे कि सीधे तौर पे आपको दूर तलक दिख रहा होगा कि यह जो नाले की चौड़ाई है वो बाजार की तरफ जाते जाते और ज़्यादा सकरी होती नज़र आ रही है। और इधर देखेंगे तो हालांकि सकरी है या चौड़ी है तो बाद की स्थिति है, लेकिन कूड़े का अंबार जो है पटा पड़ा है, भरा पड़ा है, और सफाई की लगातार दावे और बात किए जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस नाले का जो जल जमाव है वो काफ़ी मशक्क़त से बहता हुआ नज़र आ रहा है। इसी कड़ी में यदि आपको देखें तो यहाँ इंटरलॉकिंग का कार्य भी हुआ है और यहाँ माननीय रमेश जायसवाल विधायक जी का एक बोर्ड लगा है, इंटरलॉकिंग से संबंधित है। यहाँ कुछ स्थानीय हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। बहरहाल हम नाले पे बात कर रहे हैं, नाले की सफाई पे बात कर रहे हैं। हर साल पैसा आता है, दावे किए जाते हैं कि नाले की सफाई की जा रही है, बताया जा रहा है कि सीवर लाइन भी पास है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाले से कितनी परेशानी होती है, यह काम कब तक होगा? पहले तो मैं आपको पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे चंदौली में नाले को एक बार दिखाएं। पहले एक बार ये दिखाइए हमें सिलापट, ये सिलापट 2.5 फुट नाले में करके इसको यहाँ पे लगाया गया है। 2.5 फुट नाला कब्जा कर लिया गया, मतलब सिलापट से नाला कब्जा आप देखिए, ये 2.5 फुट है कि नहीं, 3 फुट। ये सिलापट यहाँ भी लग सकता था, इसके स्टेट में भी लग सकता था, मगर ये 2.5 फुट उधर ढाल के क्यों लगा है? ये भाजपाई गुंडई कर रहे हैं सीधे। मतलब आपका कहना है कि कायदे से ये सिलापट जो है 1.5 फुट पहले लगना चाहिए ना। ये 2.5 फुट नाले में है कि नहीं है? यहीं पर विधायक जी आते हैं, उसी पुल पर फोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे। हाँ, पैसा पास हो गया, आ गया है। और उनके जनप्रतिनिधि बोलेंगे बस आ गया है, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में काम लगेगा। 4 महीने में आते आते भैया बीत गए 12 36 महीना बीत गए। अब क्या काम लगी है? नाला की सफाई देख लीजिए, आपके सामने है। क्या दिक्कत है? विकास की धारा बहाई जा रही है, कितनी अच्छी धारा है कि यही सबका साथ सबका विकास। भाजपा केवल अपना विकास कर रहे हैं, जनता का कुछ नहीं। यह सीरीज जो थी हमने राजीव नगर से शुरू किया था, नाले की यथास्थिति दिखाने वाली सीरीज, और दिखाते दिखाते हम पहुंच चुके हैं गांधीनगर में। गांधीनगर में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ बाजार है और व्यापारी वर्ग भी उपस्थित होंगे। सीधे तौर पे यहाँ के स्थानीय व्यापारी से जान लेते हैं कि उनको इस नाले की वजह से कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी दिक्कत होती है। क्या लगता है, यह नाले की सफाई ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? सीवर लाइन पास करने की बात भी कही गई थी। प्रत्येक वर्ष जो होते हैं बजट आते हैं और बजट जो होते हैं नाले की सफाई हो या ना हो, लेकिन बजट जरूर साफ हो जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? आश्वासन तो लोग हमेशा देते हैं कि हो नहीं पाता है कभी नाले का सफाई। थोड़ा बहुत नगर पंचायत करता है, फिर अगले बाद फिर पटा जाता है। उसी तरह कुछ सफाई तो होता है ढंग से, फिर बजट न पता लोग क्या करते हैं क्या नहीं। यही है समस्या है सबका। विधायक भी कई बार लोग आश्वासन दिए कि शिविर बनाएंगे हम लोग, संसद भी थे, इंद्रनाथ पहाड़ी, फिर भी नहीं हुआ कुछ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी गर्मियों के महीने चल रहे हैं, बरसात के महीनों में इस नाले से कितनी समस्याएं आती हैं? क्योंकि जब बरसात में यह लबालब भर जाता होगा बिना सफाई के अभाव में, तो मच्छर पनपते होंगे, हैजा, कलरा, डेंगू जैसी बीमारियां भी फैलती होंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फैलती हैं तो गंदगी से फैलती हैं। रोड पर पानी आ जाता है पूरे बाज़ार में बरसात में। यहाँ नाव की स्थिति हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है बरसात में नाले की वजह से। गंदगी तो है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है।
आश्वासन देते हैं विधायक जी सांसद जी की सीवर बैठेगा, सीवर आज मायावती के ज़माने से बैठ रहा है, अभी तक बैठा नहीं। जिसने मायावती ने पास किया था आज तक बैठा नहीं। इस नाले की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है या इसमें रहने की आदत पड़ चुकी है आप लोगों को? देखिए, नाले के रहते हुए तो भाई समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। जो लोग इस नाले पर रह रहे हैं उनको क्या, जो लोग इस नाले की तरफ से जाते हैं उनको भी अभाव होता है। नाले की सफाई के लिए सरकार पैसा हर साल हर प्रति वर्ष देती है, लेकिन पैसा सही जगह का जो कार्य है सही जगह नहीं पहुंच पाता है। पैसे का सही जगह कार्य नहीं हो पाता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानियाँ होता है। गंदे नाले इसको साफ़ सफाई हर साल नहीं कराया जा सकता है सही समय पर। समय से अगर नाला साफ़ हो तो कोई व्यापारियों को, कोई जनता लोग को परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ेगी। प्लस इस नाले के मुद्दे तब तक उठाई जाती है जब चुनाव का माहौल होने लगता है। जब चुनाव का माहौल आएगा तो नाले का मुद्दों का लेकर कहते हैं नेता विधायक की यहाँ पे सीवर बैठेगा, कितने आते हैं नक्शा देखकर बनाकर चले जाते हैं, जनता को चूतिया बनाकर सरकारें चली जाती हैं। लेकिन जो इसके पास रहता है उससे पूछिए कि कितना गंदगी दुर्गति होता है, जिससे मच्छर है, डेंगू है, बच्चों को फैलने का डर रहता है। सारी बना के वोट ले लिए जाते हैं, काम नहीं कराए जाते हैं। और भी इसी कड़ी में बात कर लेते हैं, क्या लगता है इस नाले का निदान कैसे हो पाएगा? कहा यह भी जा रहा है कि सीवर लाइन जो है पास कर दिया गया है, उसके लिए पैसे भी आवंटित कर दिए गए हैं। तो जब पास कर दिया गया है और आवंटित कर दिए गए हैं पैसे, तो उससे काम होना चाहिए ना। तो किस कोटे से पास हुआ है पहले तो ये जानकारी आप प्राप्त करें। हमें तो क्लियर नहीं है कि विधायक। जल निगम शहरी के द्वारा बताया गया था कि जल निगम के अधीन जो है जल निकासी को लेकर के 2 नगर पंचायत, चकिया की बात हुई थी, चंदौली नगर पंचायत की बात हुई थी और उसके लिए पैसे आवंटित किए गए, जिसमें से पहला पैसा जो है पहली किस्त यहाँ मिल चुकी है, ऐसा बताया जा रहा था। तब तो काम तो शुरू हो जाना चाहिए था, इसका मतलब कहीं से लापरवाही हो रही है। दूसरी बात ये कि ये बहुत कई साल पहले की बात है, जब जनता ने समस्या बताया था डीएम साहब के यहाँ, तो एसडीएम साहब को भेजे थे और ये पुल और बहुत नीचे था, पुल ये कई मीटर नीचे था कम से कम। तो एसडीएम साहब ने देखा तो उनको समझ में आया कि ये पुल की ऊंचाई करना पड़ेगा, तो उन्होंने ऊंचाई करवाया, तोड़ करके ऊंचाई करवाया। लेकिन इसके बाद भी समस्या हल नहीं हुआ और इसकी हमें काम तो हुआ, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इसकी समस्या, इसकी बीमारी ये है कि ये इसका लेवल सही नहीं मिल पा रहा है। तो अब जब भी किसी फंड से पैसा आवे काम के, पहले इसका लेवल पर ध्यान दिया जाए कि इसके लेवल, इसके आगे की लेवल जब डाउन रहेगी तब पानी भागेगा। मतलब वही जो बातें बताई जा रही हैं कि दक्षिण दिशा से पानी कायदे से उत्तर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। सिवा बरसात, सिर्फ बरसाती सीजन में जब पानी चप जाता है उधर, तभी इधर जाता है, नहीं बाकी 11-10 महीने समझिए कि पानी ज्यों का त्यों रुका रहता है। वो ढंग से पास लेवल होना चाहिए। तो जब तक लेवल नहीं डाउन सही हो पाएगा, पानी ये समस्या वो हल नहीं हो पाएगा। और इसमें जो है सांसद जी भी आते थे, यहाँ यहीं बगल में सांसद जी आते थे, विधायक जी भी आते हैं, बराबर चंदौली में आते रहते हैं, और टाउन एरिया के चेयरमैन साहब भी हैं, ये तो यहीं के रहने वाले हैं। तो अगर टाउन एरिया में फंड हो तो जनता शिकायत करके कम टाउन एरिया फंड से काम करावे, और उनके फंड में पैसा नहीं हो तो विधायक जी से मिलकर उनके फंड से काम करावे। अब विधायक जी के फंड में नहीं है तो फिर सांसद जी के फंड से मिल करके उनसे काम करावे। आप कह रहे हैं एक तरफ की फंड में पैसा नहीं है, दूसरी तरफ पूर्व विधायक साधना सिंह रही हों जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, वो पहले भी दम भरती थी, या वर्तमान विधायक रमेश जायसवाल हों, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीवर लाइन पास करा दिया गया है और त्वरित रूप से इस पर काम किया जाएगा, आश्वासन देके चले जाते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? तो सच्चाई अगर है तो कई साल हो गए लोगों के आश्वासन देते हुए, और सब लोग कह रहे हैं कि फंड पास कर दिया गया, क्या तो फिर इसकी लोग जांच करेंगे आखिर पैसा कहाँ फंसा है। काम तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो पैसा फंसा कहाँ है? जनता अपनी आवाज़ ही तो उठा सकती है। क्या लगता है आपको इस विषय पर क्या कुछ कहना चाहिए? यहीं का तो फोटो छपा था माननीय विधायक जी का, 3 बार फोटो खिंचवा चुके हैं, और कुछ भाजपाई भी हैं इस हमारे नगर में, उन्हीं भाजपाइयों के चलते ये मेरा रोड रुका हुआ है। नहीं तो ये रोड मेरा कब का बन गया होता, उन्हीं भाजपाइयों के चलते रुका हुआ है, उसी राजनीति के चलते। राजनीतिक द्वेष में बोल रहे हैं आप या वास्तव में ऐसा कुछ है? वास्तव में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे हम बोल रहे हैं कि उन भाजपाइयों के चलते ही ये हमारा आज नगर टाउन का ये रोड बन गया होता, उन्हीं के चलते ये रुका हुआ है। नाम भी लेना चाहेंगे? क्या चीज़? ना मैं तो बता दिया कि भाजपाइयों के चलते। अच्छा, भाजपाइयों के चलते, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे जो दोषी है। भाजपाई है, उन्हीं के चलते ये मेरे नगर का रोड रुका हुआ है, और यहाँ पे सबसे बड़े बड़े नेता है, मगर कोई गलत को गलत कहने वाला है नहीं, केवल सब एक दूसरे से मिले जुले हैं, बस अपने स्वार्थ के लिए।
बस यही देख लीजिए, ये रोड आप दिखा दीजिए एक बार, ये रोड। जैसा कि हम चंदौली नगर पंचायत के नाले की स्थिति दिखा रहे थे, तो सीधे तौर पे हम बढ़ते बढ़ते चले आए हैं जीटी रोड के करीब में। इधर देखेंगे आप तो जीटी रोड है और इसी जीटी रोड से पार करता हुआ यह नाला जाता है। एक हिस्सा जो बाजार की तरफ से बहता हुआ आया था, जो आखिरी हम दिखाए थे, उसका एंडिंग जो होता है, उसकी समाप्ति जो होती है इसी हिस्से से होती है और इस हिस्से से इस रोड को क्रॉस करता हुआ, जो सर्विस रोड बना हुआ है उसको क्रॉस करता हुआ जो नाला है वो सीधे तौर पे जीटी रोड से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ सब स्थानीय लोग के साथ साथ यहाँ के सभासद भी उपस्थित हैं। सीधे तौर पे उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नाले की समस्या एक लंबे अरसे से बनी हुई है, जो किसी समय में बताया जा रहा था कि सिंचाई विभाग का माइनर हुआ करता था। माइनर तो छोड़िए, अब यह जो है घरों का पानी निकालने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। पैसे जाते कहाँ हैं आखिर? देखिए, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े नाले की सफाई है। इसके विषय में सिंचाई विभाग इसके लिए जिम्मेदार है और वो पिछले 5-6 सालों से 7 सालों से वो बराबर इसके लिए धन आवंटित मुहैया कराती है या संबंधित जो भी फर्म हो उनके माध्यम से इसकी साफ़ सफाई करा दी जाती है। हम नगर पंचायत के माध्यम से हम शासन को इसकी सूचना हम दे देते हैं कि नहीं, इस समय इसकी सफाई करानी आवश्यक है, क्योंकि बरसात भी हो जाएगी और बरसात होने के बाद पानी का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये नाला जो है ये किसानों और व्यापारियों के बीच में टकराव की स्थिति, विवाद की स्थिति हमेशा कायम करता है। और मैं आपको आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये NH, ये नाला वो आते हुए उधर से यहाँ पे ये से इसके पुलिया के नीचे से होते हुए, स्टेशन से होते हुए वो चला गया है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, जब ये नाला जब NH बन रहा था, ये जो पुलिया बनाई जा रही थी, उस समय इसका जो जितना भी मलबा, जितनी भी सीमेंट जो भी थी, इसी में ये रह गई। ये पुलिया को बने हुए तकरीबन 20 साल हो गया है और इन 20 सालों में किसी भी संबंधित जनप्रतिनिधि ने इसके ऊपर कोई भी इसका साफ़ सफाई, जो कि बड़े मशीनों से करानी चाहिए, ताकि ये तल्ली अगर निकल जाए, साफ़ हो जाए, तो जो पानी का जो बहाव है ये पूरा लेते हुए इधर से निकल जाएगा। इसका निदान आखिर कैसे होगा? इसका निदान यही है कि शासन स्तर से एक बजट आवे, जिससे कि ये नगर पंचायत के अकेले बूते की बात नहीं है। बजट तो हर साल आते हैं और वर्तमान में बताया जाता है कि सीवर लाइन के लिए भी बजट आ गए। एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके चंदौली नगर के बारे में भी सोचे। यही मेरा आपसे माध्यम से ये अपने जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद और विधायक को बस यही कहना चाहूँगा कि इसको मुख्यालय होने के नाते, चंदौली नगर होने के नाते, इसको वरीयता क्रम पर रखते हुए इसका निराकरण करें, जिससे यहाँ के व्यापारी और किसान दोनों को लाभ मिले। अच्छा, जनप्रतिनिधियों के ईमानदारी के अभाव में जो है कहीं ना कहीं यह मामला अटका हुआ है। सीधे तौर पे समापन के दौर में हम सहयोगी पंकज को जोड़ लेते हैं, पंकज से जान लेते हैं। पंकज, क्या लगता है आपको कंक्लूजन के तौर पे? जैसे कि हमने बात किया तो लोगों ने कुछ अभी बताया कि उधर का हिस्सा जो है बाज़ार से उधर राजीव नगर तक जाने वाले नाले का जो हिस्सा है वो काफ़ी ढलान में है, इधर ऊंचाई बढ़ गई है। एक तो कंक्लूजन ये निकल के आया। अभी सभासद जी से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं नगर पंचायत को यह कार्य न दे करके जो अन्य कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको दे दिया जाता है। इस पेच में जो है यह काम फंसता हुआ नज़र आ रहा है। जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? देखिए, यहाँ जवाबदेही लेने वाला कोई जनप्रतिनिधि हुआ ही नहीं। जब NH बन रहा था तब भी यहाँ के राजनेताओं को खड़ा होना चाहिए था। जो ये नाला निकल रहा है या माइनर निकल रहा है, इसकी तली इतना ऊंचा हो गया है कि पानी दक्षिण से उत्तर नहीं जा सकता है। तो जवाबदेही उसी समय नहीं बनी। आज के तारीख में एक बड़े पैमाने पर इस पर काम करना होगा, क्योंकि अब चंदौली जिला मुख्यालय है और निश्चित रूप से आबादी मकाने बढ़ रही है और सीवर का पानी इस समय मई और जून में सीवर का पानी अगर सड़कों पर निकल जाए तो आप समझ लीजिए कि मतलब किसानों का क्या हाल हो रहा होगा। जब सीवर का पानी नहीं निकल रहा है तो खेती की पानी कहाँ से निकलेगी? पूरे जलमग्न रहते हैं, मतलब कि सैकड़ों एकड़ खेत, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि सवाल नहीं लेता। सीवर बैठ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सीवर बैठने से कुछ नहीं होगा जब तक इस पर बड़े लेवल पर काम नहीं होगा। NH के साथ बैठकर मामला सुलझाया नहीं जाएगा। NH को जवाबदेही तय करनी होगी, इसके लिए बड़े लेवल पर नेताओं को पहल करनी होगी। NH जब तक अपने तली को नीचे नहीं करेगा ये मामले का निस्तारण नहीं होगा। और नहीं तो जो आया है सीवर के लिए पैसा नगर पंचायत में नहीं गया है तो कहीं न कहीं
माननीय जी लोगों को लग रहा होगा कि नगर पंचायत में विपक्षी पार्टी का चेयरमैन है, कमीशन में हिस्सा हमको नहीं मिलेगा। कमीशन के हिस्से के लिए ये मामला उत्तर प्रदेश जल निगम तहरीक को दे दिया गया है। खेल कमीशन का ही है, बाकी विकास का काम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको लगता है कि हम योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर चुनाव दर चुनाव जीतते रहेंगे और जनता को छलते रहेंगे। बहरहाल विकास के दावे और वादे के बीच जो हकीकत हम आपको दिखा रहे थे, नाले की समस्या जो दिखा रहे थे चंदौली नगर पंचायत के बीच में, जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसकी सफाई के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए, अनगिनत रुपए यूँ कहें तो हर साल बर्बाद कर दिए जाते हैं कई सालों से, यदि जोड़ लिया जाए उस हिसाब को तो। और वहीं बताया जा रहा है कि सीवर लाइन के लिए भी पैसे आवंटित हो गए हैं। बहरहाल काम कब होगा, यहाँ सीवर लाइन बिछेगी या नहीं बिछेगी, इस नाले की सफाई होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि चंद महीनों में ही 1-2 महीने बाद जो है बरसात का सीजन आएगा, फिर से यह नाला उफान पे होगा और इस नाले से फैलने वाले संक्रमण जो होंगे लोगों के घरों तक जाएंगे और कहीं ना कहीं इस नाले की वजह से जो है व्यापारियों और किसानों के बीच टकराव की स्थिति भी बनती नजर आती है। इस नाले के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। कैसे होगा इसका निदान और इसका पैसे का बंदरबाट कहाँ होता है, इस पर भी अपना राय कमेंट जरूर करिएगा।